जो है सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही। ओके। तो सर, आप क्या करते हो बोले आपने कल? सिविल इंजीनियरिंग हुआ है सर मेरा। ओके, सिविल इंजीनियर। ओके। जी। और ये हैदराबाद में कब से? ये 1 साल हो गए। अच्छा, ठीक है। तो सर, ये जो है अपना एक डेमो में दे रहा हूँ आपको, मतलब कैसे क्या वर्किंग रहेगा ये चीज बताऊंगा अभी इसमें। ठीक है, अपना जी। जो क्लास अभी होने वाला है नेक्स्ट, तो मैं ट्यूसडे आने वाला हूँ हैदराबाद में मॉर्निंग में। तो चलो। नॉर्मली हाँ, तो मेरे एक महीने में 2 बार तो होता है सेशन वहाँ पे, हाँ। मतलब 7 7 दिन के हिसाब से। ठीक है, जी। और इसमें मेरा जो फोकस रहता है वो रहता है कि आपका लाइव सेशंस, मतलब लाइक थेरोटिकल पार्ट में 2 4 दिन में आपको पूरा पढ़ा देता हूँ। उसके बाद हाँ। उसका प्रैक्टिस भी उसमें करवा देता हूँ मैं। मतलब उसके लिए हार्डली एक 4 5 दिन बस हो गए मेरे लिए। और जी। मतलब ये 4 5 दिन क्यों? क्योंकि इस सेशंस में क्या करता हूँ मैं, एक 3 घंटे एटलीस्ट मैंने अगर थेरोटिकल पार्ट कुछ पता है आपको, तो वो बाकी 3 4 घंटे जो है मैं आपकी तरफ से प्रैक्टिस करवा के लेता हूँ। ठीक है। हाँ। और उसके बाद लाइव सेशन में कब लेता हूँ, जब मैंने जितना जितना आपको पार्ट पढ़ाया, जो जो भी सिलेबस सिखाया मैंने थेरोटिकल, उसके बाद प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। और उसके बाद मैं करवा देता हूँ आपको बैक टेस्टिंग के लिए। तो बैक टेस्टिंग से क्या होता है सर, कि सपोज फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, वो आपको क्या करना होता है, क्रॉस चेक करना होता है बैक टेस्टिंग पे। मतलब मार्केट ने इससे पहले जो मैं बताऊंगा आपको, ये कंडीशन में आने के बाद उसने सच में मूवमेंट दिया कि नहीं दिया, ये चीज सारी मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ। ठीक है। अभी ठीक। ये इसमें जो है, तो ये आपको बैक टेस्टिंग करने का जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है, कि जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि सच में मूवमेंट मिलता है या फिर ये काम करता है। ये सारी चीजें आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कि अपना जो मॉर्निंग सेशन रहता है 9 से लेके 10 बजे तक, तो उसमें आप हाँ। मुझे ट्रेड बताते हो, और उसके बाद मैं आपने बताने के बाद मैं अपने अकाउंट पे ट्रेड मारता हूँ। ठीक है। मतलब इससे क्या होता है, ओके। आपको 1 रुपए का ही टेंशन नहीं है, 1 रुपए का भी रिस्क नहीं है। बस जस्ट आपको क्या हाँ। करना है, मुझे बताना है कि आपने स्ट्रेटेजी में आया है कोई स्टॉक या फिर नहीं आया, है ना। और उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि अगर मैं आपके वजह से मुझे 3 4 हज़ार रुपए सुबह सुबह मिल गए, ठीक है, हाँ। तो और मूवमेंट भी दिखेगा आपको सुबह उसी स्टॉक में, ठीक है, जो आपने बताया। और उसके जी। बेसिस पे आप नेक्स्ट डे पे आप खुद भी ट्रेड लगा सकते हो, है ना। तो इसके लिए आपको किसी को हाँ। पूछने की जरूरत तो होगी नहीं, राइट। और नॉर्मली क्या करते हैं लोग कि टिप्स या फिर टेलीग्राम चैनल ये यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें की जरूरत नहीं। ठीक है, मतलब किसी दूसरे ने बताने के बाद आप अपना खुद का पैसा लगा रहे हो, तो वो कुछ पॉइंट वाली बात ही नहीं है ना। हाँ। मतलब भले आपको आपका अगर डीमैट अकाउंट होगा भी सर, तो नॉर्मल क्या होता है, आपको कॉल्स भी आते हैं बहुत सारे कि सर हम आपको ट्रेड देंगे, आप काम करके देखो, पहले ट्रेड मारो फिर पैसा दो, है ना, ये सारी चीजें। जी। बट आपको वो प्रॉफिट भी करवा देंगे, है ना, लाइक 15 20 हज़ार 36 40 50 हज़ार भी करवा देंगे। बट एक ही कॉल वो ऐसा देंगे आपको कि आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट कर देंगे। ठीक है। हाँ। तो जब ये सारा कब होता है, ये ट्रस्ट आपका बैठा अगर उन पे, तो उसके बाद वो आपका अकाउंट पूरा खा जाएंगे। ठीक है। तो जी। तो मेरा जो है अलग कैसे है क्या है, ये सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है। ये मेरा ठीक है। वेबसाइट है stocks wala.com नाम से, और मैं जो हूँ बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ सर, मैं भी। जी। और ओके। तो लास्ट मतलब 2020 से मैंने ये स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट का। और मुझे ऑलमोस्ट अभी हो रहे 4.5 5 साल उसमें। ठीक है। और इसमें है जो मैं सिखाता हूँ आपको, वो है ऑपरेटर बेस, मतलब ट्रेडिंग। तो ऑपरेटर बेस मतलब क्या, ऑपरेटर है क्या, जो कि बड़े बड़े FIDI जो रहते, मतलब बहुत हेवी क्वांटिटी में अपना ऑर्डर किसी स्टॉक में पंच करते हैं, ये करते हैं, तो उससे क्या होता है, अच्छा खासा मूवमेंट जनरेट होता है। तो वो जी। आज कौन से स्टॉक में एक्टिवेट हो सकते हैं, तो वो चीज कैसे आइडेंटिफाई करना, ये सारा मैं आपको सिखाता हूँ।
ठीक है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो, या फिर मेरा प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, स्टॉक्स वाला 0304, उस पे भी आप देख लो। ओके। जो मैंने ट्रेड मारा है, वो जो ट्रेड होता है, वो टॉप गेनर या फिर टॉप लूजर में वो स्टॉक आता है ना। तो ओके। हाँ, तो इसके लिए आपको न्यूज ये सब ये चीज सारी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा ट्रेड ही खत्म होता है ऑलमोस्ट 9:30 या फिर पौने 10 बजे के आसपास मेरा ट्रेड खत्म होता है। ठीक है। अगर इतना जल्दी मैं किसी स्टॉक को पिक कर रहा हूँ विदाउट, मैं न्यूज नहीं देखता या कुछ भी नहीं देखता, तो कुछ तो होगा सर। मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंस से किसी स्टॉक को पिक कर रहा हूँ और वो स्टॉक डायरेक्टली टॉप गेनर या फिर टॉप लूजर में आ रहा है, हाँ। वो फिर मुझे बाद में पता चलता है। ठीक है। और मैं जो हूँ स्वस्तिका का ब्रोकर हूँ, और स्वस्तिका या इन द सेंस की, जैसे आपने एंजल आप स्टॉक्स देखा होगा, तो सुना हाँ। होगा, उसी तरह का ये स्वस्तिका है। तो उसका मैं ऑल ओवर इंडिया में मेरा फोर्थ रैंक है, जहाँ पे 9 से लेके 10 बजे तक इतना ट्रेडिंग मेरे यहाँ पे होता है। तो इसी वजह से इतना अगर वॉल्यूम जनरेट होता है तो कुछ तो बात रहेगी सर अपने, हाँ। राइट। तो और मेरा जो मैं क्लास जो लेता हूँ, बेसिक टू एडवांस मिड लेवल प्रो लेवल, ये तीन सारे मतलब तीन क्लासेस है मेरे। और जो ओके। फॉरेक्स सेशन है, वो फॉरेक्स सेशन मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। मतलब नॉर्मली मेरा जो है उसका सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसका नॉर्मली 7 से 8 बजे तक रहता है ऑनलाइन। ठीक है। ओके। हाँ। तो बेसिक टू एडवांस में आपको क्या मिलेगा, ये बात बताता हूँ अभी पहले। बेसिक में क्या मिलेगा, ये स्टॉक मार्केट है क्या, कैसा क्या वर्क करता है, ये बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा पूरा होता है इसमें। दूसरी बात, हाँ। एंट्री कैसे लेना है, क्या करना है, कौन से बेसिस पे लेना है, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है। और मेन हाँ। प्लस पॉइंट क्या होता है इसमें, लाइव सेशंस होता है। मतलब लाइव सेशंस किस लिए, जो चीज मैं सिखाऊंगा आपको या बोलूंगा, तो वो सच में काम करता है नहीं करता, ये पहले मेरे पे ही आप ट्राई करो। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं अगर आपके सामने भी नहीं रहूंगा, फिर भी आप उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ सुबह 9:30 बजे तक मुझे स्क्रीनशॉट तो भेजोगे। हाँ। ठीक है। और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, कोई भी मुझे अगर 1 महीना भी दे दे, तो उनका मैं इतना कॉन्फिडेंस तो मैं गेन करवा दे सकता हूँ। ठीक है। और इसमें आपको मेरे तरफ से रिकॉर्डेड सेशंस, ये सब सारी चीजें मिल जाती है। रिकॉर्डेड सेशन आपको यहाँ पे लॉग इन आईडी पासवर्ड भी दिया जाएगा, उससे आपको रिकॉर्डेड सेशन का मतलब कोई डाउट भी होगा तो वो रिकॉर्डेड सेशन में मिल जाएगा। ठीक है। मोस्टली तो ऐसा ओके। होगा नहीं आपको कि कुछ पढ़ाया और समझा नहीं, या फिर से बाद में नोटबुक देखने की जरूरत पड़ी, ये तो मैं होने नहीं देता मोस्टली। ठीक है। अभी ओके। आप हम आते हैं कि जो हमारा मेन है डेमो, तो वो आपको मैं बताता हूँ सर। ठीक है सर, ये अपना फोटो कॉपी है। ठीक है, एक सौ मतलब स्टॉक का, जिसका हाँ। नाम आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है। जी। अभी फॉर एग्जांपल, अभी ये काम किस पे करेगा, या फिर आप किस में ट्रेड लगा सकते हो। पहले तो बैंक निफ्टी निफ्टी में भी कर सकते हो आप, या फिर स्टॉक में भी कर सकते हो, ये आपका चॉइस है। तो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ स्टॉक्स। और ओके। अगर आपको बैंक निफ्टी निफ्टी फिन निफ्टी इंडाइसेस में ट्रेड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो जी। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ सर, कि अगर मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि सपोज एक स्टॉक है जो जो अपने रेड लाइन या फिर ग्रीन लाइन को अगर क्रॉस किया नहीं, ठीक है, तो उसमें एंट्री करना नहीं है हमें। ठीक है। तो जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये औरो फार्मा दिख रहा है आपको स्टॉक, ठीक है। हाँ। अगर मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सर ये जो स्टॉक है अपना, तो इसमें कब एंट्री करना है, फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टॉक है इसने, ये ऊपर वाला जो लाइन दिख रहा है आपको ग्रीन, और ये हाँ। नीचे वाला रेड लाइन, बरोबर। हाँ। तो इन दोनों लाइन को अगर ये स्टॉक ने अगर टच किया या फिर क्रॉस किया, जैसे मार्केट ओपन होता है, तभी एंट्री करना है। ठीक है।
तो मैंने आपको ओके। यहाँ पे बताया है, तो इसने मतलब टच किया है क्या जैसे मार्केट ओपन हुआ तो? नहीं। नहीं, नीचे राइट। हाँ। हाँ, यहाँ पे जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। हाँ तो वहाँ पे तो एंट्री मतलब टच नहीं किया तो एंट्री लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी नहीं। नेक्स्ट डे ओपन हुआ सर, जहाँ पे मैंने दूसरे इस पे भी आपको दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं क्या सर? नहीं। राइट। उसके बाद तीसरा दिन ओपन हुआ यहाँ पर, तो ऊपर भी नहीं टच हुआ और नीचे भी टच नहीं हुआ, तो मुझे बताओ सर, एंट्री लेने की जरूरत है क्या? नहीं। राइट। अभी मुझे यहाँ पर बताओ, यहाँ पे ये ग्रीन लाइन को टच किया, क्रॉस किया इसने, हाँ राइट। तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं सर, जी। ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट मिला है कि नहीं मिला उसको, उसमें, हाँ राइट। मिला है। डायरेक्टली 90 डिग्री मूवमेंट है। अगर ये आप देखोगे, अभी ये तो मोस्टली मैंने मार्केट जब चालू था उस टाइम पे स्क्रीनशॉट निकाला था, बट इसमें मैंने जब ट्रेड लिया था उसमें ऑलमोस्ट एक लॉट में मुझे समथिंग 4,500 के आसपास दो दिख रहा था, ये और ओके। फार्मा, ठीक है। बट अभी ये 5 मिनट का चार्ट है तो इसलिए आपको वो दिख रहा है कि कम, और ये पूरा भी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। हम्म। इसलिए वो ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी आपको इतना तो समझ में आया सर कि कौन से स्टॉक में एंट्री करना होगा, राइट। जी। हाँ। अभी दूसरी जो चीज है इंपॉर्टेंट, अभी दूसरा एक बताता हूँ, एक एग्जांपल, ठीक है। ये जो है चार्ट पैटर्न्स आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें हाँ मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, मतलब ये सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं, ये चार्ट पैटर्न ये पॉसिबल भी नहीं आपको कि ये आप याद रखो, है ना। तो ओके। हाँ, तो ये चार्ट पैटर्न, ऑप्शन चेन या फिर गामा बीटा थीटा, ये कुछ भी मैं आपको बताता नहीं इस क्लास में। ओके। यस। तो यहाँ पर मैंने एक हाईलाइट किया एक कैंडल को, तो मुझे बताओ अब इसमें ट्रेड लेने की जरूरत है क्या सर? ये जो है ये चेल नाम का स्टॉक है, ठीक है। हम्म। तो इस दिन लेने ट्रेड लेने की जरूरत है क्या सर उसमें? नीचे जा रहा हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पे टच किया है कि नहीं किया हाँ नीचे? किया है ना। एक मिनट, आपको मैं एरो से बताता हूँ, एक मिनट। हम्म, हाँ, अभी यहाँ पे मैंने एरो निकाल के आपको दिखाया, रेड लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ओनली, और यहाँ पे एक ग्रीन लाइन है, इसको टच किया या फिर क्रॉस किया है क्या सर? रेड लाइन को टच किया है। यहाँ पे मतलब जो जो जहाँ पे मैंने राउंड मार्क किया है ना सर, वो हाँ। जो है हॉरिजॉन्टल देखना है, इंक्लाइन वाला नहीं। ओके। हाँ, ये यहाँ पे है कैंडल्स, ठीक है। हम्म। और नीचे है हॉरिजॉन्टल लाइन ना, तो हाँ टच हाँ। किया है क्या? नहीं नहीं किया। हाँ। तो एंट्री लेने की जरूरत है क्या सर? नहीं। हाँ। अभी यहाँ पे दूसरा दिन स्टार्ट हुआ, अभी मुझे बताओ कि यहाँ इस दिन आपको एंट्री लेने की जरूरत है क्या इसमें? नहीं। और तीसरा दिन अभी देखो, ग्रीन लाइन को क्रॉस किया या टच किया, हुआ है या नहीं हाँ हुआ, ठीक है। हाँ क्रॉस तो किया है। यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं सर, हाँ लो सर। राइट। तो जी। मुझे अभी ये आपको इतना तो समझ में आया कि कब एंट्री करना है नॉर्मली, राइट। अभी दूसरी बात ये होती है सर कि कहाँ तक रुकना है, कोई स्टॉक अगर आपने ट्रेड किया तो कहाँ तक रुकना है ना। तो यहाँ हम्म। पर आपको टारगेट 1 एंड टारगेट 2 दिखाई देता है, ऑटोमेटिकली हाँ बाय डिफॉल्ट वो आपको मार्क करके देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टारगेट 1 टारगेट 2 तक गया है या नहीं। मैं यहाँ से आपको डायरेक्टली इसका मार्किंग देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, टारगेट 1 तक पहुंचा है। राइट। तो अभी हाँ ये टारगेट 1 तक तो पहुंचा है, तो इसका जो है एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस तो आया कि यहाँ तक तो रुक सकते हैं। किसी को पूछने की हाँ जरूरत है क्या, अभी लिया है ट्रेड तो कहाँ तक रोको, है ना। दो हाँ। ही इंपॉर्टेंट सबसे होती है चीजें कि कौन सा ट्रेड मारे, कौन सा स्टॉक में ट्रेड मारे, और कब मारे, और कितना उसको होल्ड करे, है ना। तो जी। ये तो बात आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है ना। बस आपको क्या करना है, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ उसमें होल्ड करना है, ठीक है। ओके। अभी यहाँ पे दूसरा और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ,
ये 2 दिन है, एसी से नाम का चार्ट है सपोज, ठीक है। अभी इस 2 दिन में एंट्री लेने की जरूरत है क्या सर? नहीं है। हाँ, अभी मुझे बताओ, इस दिन एंट्री ले सकते हैं सर? हाँ। और मूवमेंट भी आपको दिख रहा है कैसा गया ये, हाँ। राइट? तो किसी को पूछने की जरूरत पड़ी क्या आपको? अभी ये 2 मिनट का सेशन था ओनली अपना, तो किसी को जी। पूछने की जरूरत पड़ी क्या आपको कि लूं क्या ना लूं, हाँ, नहीं पड़ी। राइट? तो ये होता है। अभी 2 मिनट में तो एटलीस्ट आपको समझ में आया, और कहाँ तक रुकना है ये भी आपको समझ में आएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे टारगेट 1 टारगेट 2 ऑटोमेटिकली प्लॉट होता है, वो आपको दिखाएगा ही, है ना? अभी यहाँ हम्म। पे ग्रीन लाइन को क्रॉस किया यहाँ पर, ठीक है, और कैसे हाँ। इंस्टेंटली वो 90 डिग्री में गया डायरेक्टली। हाँ। तो किसी को पूछने की जरूरत है क्या सर? या अभी आपको यहाँ पे टारगेट 2 टारगेट 1 भी दिखाई दे रहा है ऑटोमेटिकली, और उससे भी ज्यादा आगे ही गया है वो, बट एटलीस्ट आप उतना होल्ड कर सकते हैं आराम से, है ना? हाँ। अभी कल कौन सा स्टॉक भाग सकता है, ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा ये कैसे निकाल सकते हैं ना, कि कल कौन सा स्टॉक भागेगा, राइट? जी। हाँ, तो मेरा एक सिंपल फंडा है सर, मतलब लाइक, अगर मैंने पूछा आपको कि सर वहां पर आज हैदराबाद में बारिश होने वाली है या नहीं, ठीक है, तो उसका आंसर कुछ तो आपको देंगे कि हाँ या फिर ना। और वो बेस हाँ। कौन से बेसिस पे दिया है आपने? अगर बादल कुछ आए हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ बारिश हो सकती है, राइट? ये प्रोबेबिलिटी जी। आपने बता सकते हो, आप बता सकते हो, है ना? तो हाँ। उसी, मतलब उसके के भी कोई कंडीशन है ना, तो उसी चीज, सेम चीज यहाँ पर भी होते हैं। कोई कंडीशंस ऐसे नॉर्मली होती है कि उस बेसिस पे हम क्या करते हैं कि एक अंदाज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल कौन सा स्टॉक भाग सकता है या फिर नहीं भाग सकता, है ना? हाँ। राइट। तो इसके लिए भी कैसे वो हॉट लिस्ट कैसे बनाना, क्या कल कौन से स्टॉक पे वर्क कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम बता दें। अभी फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि डाउन साइड का रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है, तो यहाँ पे एंट्री लेने की जरूरत है क्या सर? नहीं है। अभी यहाँ पर ये रेड लाइन को क्रॉस किया, ठीक है, तो हाँ। एंट्री ले सकते हैं। हाँ, ले सर। अभी आपको यहाँ पे टारगेट 1 टारगेट 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो ऑटोमेटिकली मतलब वहां तक गया है या नहीं गया वो स्टॉक, हाँ, गया है। राइट? तो इतना होल्ड करने की कैपेसिटी सर आपको दिखाना है कि मतलब एक बार अगर ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस रखो लगाकर, और डायरेक्टली ट्रेड को छोड़ दो दिन भर के लिए। आया तो 500 600 आएगा, या फिर वो अगर हाँ। 1 टाइम रैली दिया ऐसा नॉन स्टॉप, ठीक है, तो एटलीस्ट 10-15 हजार रुपए तो आराम से देगा वो एक लॉट में, ठीक है। हाँ। हाँ। बाकी कुछ नहीं, इतना ही मैं मतलब आपको बता रहा था कि ऐसा हमारा वर्किंग रहता है, जो कि आपको इंस्टेंटली किसी भी स्टॉक में कैसे क्या करना है वो बता सकते हैं आप भी। और यहाँ पर भी आप मूवमेंट देख सकते हैं कैसे डायरेक्टली इंस्टेंटली नीचे गिरा है या नहीं गिरा। हाँ, गिरा है। तो हाँ, तो आपको ट्रेड लाइन, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ दिखा रहा है इधर, डायरेक्टली 90 डिग्री मूवमेंट है। हम्म। हाँ, तो ये सब सारा ऐसा हमारा वर्क रहता है। आपको ना ऑप्शन चेन में बताता हूँ कभी देखो, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं, कोई ट्रेड लाइन नहीं, या फिर कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है मेरे यहाँ पे। तो ये कुछ डाउट? लाइन मार्क कैसा करेंगे सर अपन? ये ऑटोमेटिक प्लॉट होता है सर, जब मैं आपको सॉफ्टवेयर दूंगा ना मेरा, तो ये जी। ऑटोमेटिकली प्लॉट होता है। तो इसमें आपको ओके। हाथ से कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली जो आपको दिख रहा है सेम चीज मुझे भी दिखेगा, और उसी बेसिस पे हाँ। आपको भी ट्रेड करना है सेम। अभी फॉर एग्जांपल सर ओके। यहाँ पे ग्रीन लाइन को क्रॉस किया या टच किया यहाँ पे, जी। और नीचे आप उसमें मैंने जब ट्रेड मारा था उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 4200 समथिंग दिख रहा है। जी। और कितने बजे है उसका भी टाइम यहाँ पे दिख रहा है आपको, 9 बज के कितने बजे, 9:30 मिनट। राइट? तो 10 बजे तक मैक्स टू मैक्स बैठना पड़ता है। अभी सपोज सर 1 घंटे में एक ट्रेड मारने के बाद आपको अगर 4-5 हजार रुपए मिल रहे हैं,
तो दिन भर बैठने की जरूरत है क्या सर आपको? नहीं सर। हाँ, और दिन भर बैठने से भी क्या होता है सर, कि हर टाइम आपका जो डिसीजन होगा ना, वो सही होगा ये बता नहीं सकते आप भी। तो जी। इसलिए हम क्या करते हैं कि मैं अब सबको बोलता हूँ कि 10 बजे तक अगर आपको 4-5 हज़ार रुपये मिल रहे, वो भी एक दो ट्रेड में ही, तो बार बार हार्ट बीट ऊपर नीचे करने में कोई पॉइंट ही नहीं ना। हाँ ना। राइट। तो ये ऐसा होता है सर अपना। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर में चलता है क्या आपकी? हाँ हाँ, मैं आपको पीसी में अपना, आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप होगा तो उसमें मैं इंस्टॉल करके देता हूँ। ओके। यस। तो इसमें ट्रेड हमको स्वास्तिक में करना पड़ेगा क्या इसका? मोस्टली मैं उसमें ट्रेनिंग देता हूँ सर आपको। ठीक है। जी। मतलब पूरा कैसे एंट्री करना, कौन सा बेसिस पे देखना, कौन से बेसिस पे मतलब ज्यादा भाग सकता है, ये क्रॉस चेक कैसे करें, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको ये पैनल पे बताता हूँ। और उसी पैनल का पूरा ट्रेनिंग भी मेरे ही पास आपको मिलेगा। ठीक है। जी। अगर कुछ डाउट भी आता है, कुछ प्रॉब्लम भी आता है, आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करके भी मेरे से पूछ सकते, क्रॉस चेक करके। अभी और कैसा हाँ। है, दूसरे ब्रोकर में भी आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं उसमें। ठीक है, बट हाँ। कभी कभी क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है ना देखने के लिए, वो हम्म। आपको सामने चाहिए, तो वो बाकी पैनल में नहीं मिलता। इसलिए मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ ये अपना वो सॉफ्टवेयर, ये भी आपके पीसी में मैं इंस्टॉल करके देता हूँ। ठीक। यस। और इसमें भी मतलब नॉर्मल सब में जितना ब्रोकरेज होता है, हम्म। 55 या फिर 50 से अराउंड, तो उतना ही इसमें भी लगता है। बस इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि बाकी ब्रोकर में क्या होता है, एक तो उन पे मेल मेल पे काम चलता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता कि आपकी हेल्प करे। है ना, डायरेक्टली जी। आपने कॉल लगाया, उसको बात करो, उसका आपका प्रॉब्लम बताओ। है ना, ये नहीं होता। और अगर आपकी बात ही कोई सुनने वाला ही नहीं है आपके ब्रोकर में, तो उसमें पॉइंट ही नहीं ना रुकने में। हाँ तो ना। यहाँ पे क्या होता है स्वस्तिका में, अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, और मैं डायरेक्टली स्वस्तिका में भी बात करके उनसे के साथ मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने में मैं हेल्प कर सकता आपको। ऐसा है। ओके। हाँ, और बाकी ब्रोकर में क्या होता है सर, नॉर्मली मोस्टली कस्टमर केयर नहीं होता है, या फिर उनका ऐसा होता है कि आप मेल करो, मेल पे ही आपको मिलेगा जवाब, और मेल कब भेजोगे आप और कब उसका जवाब आएगा। है ना, हाँ। ऐसा होता है, बाकी कुछ नहीं। कुछ डाउट हो गए, कुछ होगा तो पूछ सकते हैं सर आप। नहीं सर, डाउट तो नहीं था, सिर्फ इतना इंट्राडे का ही बताते क्या ये सर, कि चैन ऑप्शन का? इंट्राडे का मैं सिखाता हूँ इस पे, बट जी। प्लस पॉइंट में मैं आपको स्विंग का बता दूंगा कि कैसे क्या पिक करना है, कि एटलीस्ट एक आध स्टॉक को अगर पिक किया भी आपने, तो दस जी। पंद्रह दिन में एटलीस्ट आपको अच्छा खासा उसमें से रिटर्न मिले, और उसमें से आप एग्जिट होके दूसरा स्टॉक कैसे पिक करें, ये एटलीस्ट मैं हाँ। आपको मेरी तरफ से फ्री में बता सकता। क्योंकि मैंने अभी ओके। लास्ट जो बैच लिया था, तो उसमें मोस्टली 40+ लोग थे। तो उनके लिए मैंने खास वो जो है स्विंग का, तो वो बता दिया था मैंने उस सबको, एडिशनल में ऐसे ही बता दिया। जी। यस। मतलब लॉन्ग टर्म करना है स्टॉक अगर होल्ड, तो कितना लॉन्ग टर्म करोगे, 10-15 साल। बट वो दस हाँ। पंद्रह साल हम खुद भी रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले, ये भी नहीं मालूम ना। हाँ। तो मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट 10-15 दिन भी, अगर वो हाँ। प्रॉफिटेबल में 10-5% कुछ भी मिला, तो उसको बुक करो और निकल लो। है ना, दूसरा कोई हाँ। स्टॉक लो और फिर उसमें बुक करके बाहर निकलो। ऐसा। जी। यस। कुछ डाउट ठीक। सर? नहीं सर, ऐसा तो डाउट नहीं है। ठीक है। अगर आपको मतलब ज्वाइन करना है, तो आप अभी ये ट्यूसडे वाले बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो। और वो जी। उसका नॉर्मली टाइम मैं तो शाम में ही रखने वाला हूँ, क्योंकि वो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखते हैं, ओके। आप अगर पॉसिबल है आपको तो बताइए, और मेरा नंबर तो आपने सेव कर लिया होगा। जी। तो कभी भी कुछ भी अपडेट रहेगा तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है। ओके। ओके सर। कुछ डाउट होगा तो पूछ लो।
या फिर ठीक कॉल है। भी कर सकते हैं आप, ठीक है? ओके ओके सर, सर। थैंक यू सर। थैंक यू।